ड्राई पाउडर इन्हेलर, जिसे डीपीआई भी कहते हैं, ये एक बहुत ही ज़रूरी मेडिकल डिवाइस है। पर सवाल ये है कि क्या इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो भी रहा है? चलिए, आज इसी को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि अस्थमा की दवा की पूरी डोज अगर शरीर तक पहुंचानी है तो ड्राई पाउडर इन्हेलर का सही इस्तेमाल बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीधी सी बात है, इसमें सही टेक्निक ही सब कुछ है। तो फिर सवाल यही उठता है कि इसका सही तरीका है क्या? देखिए, जो लोग इसे पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये असल में काफ़ी आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे। ओके, तो इसके इस्तेमाल का तरीका जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये डिवाइस ये आखिर काम कैसे करता है और ये दूसरे इन्हेलर्स से अलग क्यों है। देखिए, ज़्यादातर इन्हेलर्स जो होते हैं वो दवा का स्प्रे छोड़ते हैं, है ना? लेकिन डीपीआई ये बिल्कुल अलग है। ये एक कह सकते हैं कि ब्रेथ एक्टिवेटेड डिवाइस है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इसमें कोई बटन नहीं दबाना होता क्या है कि जब इससे एक गहरी और तेज सांस अंदर खींची जाती है तो ये अपने आप खुद ब खुद दवा को एक बारीक पाउडर के रूप में रिलीज कर देता है। तो मेन फर्क क्या हुआ? देखिए, जो एमडीआई इन्हेलर्स होते हैं ना, उनमें स्प्रे का बटन दबाने और सांस खींचने के बीच एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल बिठाना पड़ता है और अक्सर इसी में गलती हो जाती है। डीपीआई इसी मुश्किल को जड़ से खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ सांस की ताकत से काम करता है। और हाँ, एक और बात, इसमें कोई केमिकल प्रोपेलेंट भी नहीं होते। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? बस इन स्टेप्स को ज़रा ध्यान से देखिए और पूरी प्रक्रिया एकदम आसान लगने लगेगी। ये जो 6 स्टेप्स हैं, ये दवा को फेफड़ों में अंदर गहराई तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब इसमें 2 बातों पर खास ध्यान देना है। स्टेप नंबर 2, हमेशा इन्हेलर से मुंह हटाकर दूर सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ना है। इससे क्या होगा? फेफड़े दवा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और फिर है स्टेप नंबर 4, दवा अंदर लेने के बाद 5 से 10 सेकंड तक सांस को रोक कर रखना है। इससे दवा को अपना काम करने का पूरा टाइम मिल जाता है। अच्छा, अगर इस पूरे प्रोसेस में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, सांस तेज और जोरदार होनी चाहिए, एकदम क्विक और फोर्सफुल। क्योंकि देखिए, एक धीमी या हल्की सी सांस वो पाउडर वाली दवा की पूरी डोज को बाहर निकाल ही नहीं पाएगी और नतीजा, इलाज का असर कम हो जाएगा। तो स्टेप्स तो जान लिए, लेकिन स्टेप्स जानना एक बात है और कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो दवा का पूरा असर ही खत्म कर सकती हैं। तो अब देखते हैं कि क्या क्या करना है और किन चीजों से हर हाल में बचना है। चलिए, पहले डोज की बात करते हैं। कुछ अच्छी आदतें हैं जो दवा का असर बनाए रखने में बहुत मदद करती हैं। जैसे डोज लोड करने के बाद डिवाइस को हमेशा सीधा रखना है ताकि पाउडर गिरे नहीं। सिंपल। इस्तेमाल के बाद माउथपीस को एक सूखे कपड़े से पोंछना और डिवाइस को किसी सूखी जगह पर रखना, ये भी बहुत जरूरी है। अब आते हैं डोंट्स पर, मतलब वो आम गलतियां जिनसे बचना ही बचना है। पहली बात, डिवाइस को कभी भी शेक नहीं करना है, हिलाना नहीं है, इससे डोज खराब हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, कभी भी डिवाइस के अंदर सांस नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि नमी से पाउडर चिपचिपा हो जाएगा और फिर वो फेफड़ों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इन सभी टेक्निक्स को सही से इस्तेमाल करने का असली फायदा क्या है? देखिए, ये सिर्फ दवा लेना नहीं है, ये है अपने स्वास्थ्य पर कंट्रोल हासिल करना। वैसे कई डीपीआई में एक डोज काउंटर भी होता है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही काम का फीचर है। इससे वो टेंशन खत्म हो जाती है कि कहीं दवा अचानक खत्म तो नहीं हो जाएगी, और ये सही टाइम पर रिफिल का ध्यान रखने में भी मदद करता है। तो आखिर में सवाल वही है, इस डिवाइस को सही से इस्तेमाल करना किसी के स्वास्थ्य को कैसे बदल सकता है? जवाब बहुत सीधा है। जब हर डोज सही तरीके से और पूरी मात्रा में फेफड़ों तक पहुंचती है तो दवा अपना काम ठीक से कर पाती है। याद रखिए, सही टेक्निक सिर्फ एक आदत नहीं है, यह बेहतर स्वास्थ्य की एक तरह से गारंटी है।